जानता हूँ तुम्हारे लिए घर से निकलना मुश्किल होगा, इसीलिए इस डब्बे में एक और पैकेट भी है और उसमें नींद की गोलियां हैं। किसी चीज में घोलकर अपने घर वालों को पिला देना और मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैंने जो ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके नाम कर दी है, उसको खत्म करने का भी हक नहीं है मेरे पास। क्या करूंगा मैं जी के आपके बगैर? अगर हमने अपने प्यार को मुकम्मल करना है ना, तो हमें भाग कर ही शादी करनी पड़ेगी। देख तो रैया, अभी मंगनी हो रही है ना, शादी में तो अभी वक्त है ना, तो साथ रहोगे, एक दूसरे से बातचीत करोगे तो दिल बन जाएगा एक दूसरे के लिए। मेरा बेटा, खुदा का वास्ता है, अपनी बेवा गरीब माँ की इज्जत का सवाल है, उस पर रहम कर। तुझे अपने मरे हुए बाप की कसम है। और अगर ना आ सको तो ये समझ लेना कि ऐसी ही गोलियां डबल क्वांटिटी में मैंने खा ली और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चला गया। तुम्हारा शाहरुख। अरे तुम जाग रही हो? मैं तो समझी थी सो गई होगी। नहीं, ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। थक गया ना मेरा बच्चा? बैठो मेरे पास। नहीं, पैर दबा दो। अरे आप भी तो थक गई होंगी। जीती रहो। अम्मा, मुझे माफ कर दे। तुमने क्या किया? ऐसे ही आपको बहुत तंग किया ना, हमेशा आपका दिल तो खाया है। खुश रहो, जीती रहो और आइंदा कभी अपनी माँ पर शक ना करना। मैं शुरू से ही जानती थी कि तुम बहाज के साथ ही खुश रहोगी। और देखो, ये खुशी तो मैंने तुम्हारी झोली में छीन के डाली है, समझो। अच्छा, मुझे मंगनी की अंगूठी दिखाओ, देखूं तो मेरी बेटी के हाथ में कैसे लगती है। अम्मा, वो सोने जा रही थी ना तो उतार दी थी। क्यों? लड़कियां तो बड़े शौक से पहनती हैं और मंगनी की अंगूठी थोड़ी ही उतारी जाती है। अब ना उतारना, ठीक है? पहन लेना जाके फौरन। जी, नहीं उतारूंगी। तुम खुश हो ना? अब देखो, एक माँ को अपनी औलाद की खुशी के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। चलो जाओ, सो जाओ अब। या अकेले में नींद नहीं आएगी तो इधर आ जाओ मेरे पास, इधर सो जाओ। नहीं, वो मैं कमरे में ही सोऊंगी। आप दूध पी लेना अम्मा, ठंडा हो जाएगा। पी लूंगी सोने से पहले। अभी पी लेना। फिर वो वहाज ने कहा था कि वो फोन करेंगे, कमरे में जाऊं फिर मैं। अच्छा अच्छा, दूध पिला कर ही जाओगी तुम? अम्मा। क्या? पागल।
बस। और सुनो, लंबी बातें ना करना बाहर से, लड़कियों को अपना भरम रखना चाहिए, ठीक है? जाओ अब सो जाओ। आप लेट जाए ना, आराम करें। हाँ, देखती हूँ। लाइट ऑफ कर दो अम्मा। हाँ कर दो। बहुत देर के बाद मुझे सुकून की नींद आएगी आज। मेरी जान से प्यारी तुरैया, इस डब्बे में तुम्हें एक सूट भेज रहा हूं। अगर साथ देना चाहो तो इसको अपने निकाह का सूट समझकर पहनना और आ जाना मेरे पास। और अगर साथ ना देना चाहो तो इस सूट को अपनी मंगनी का तोहफा समझकर कबूल कर लेना। ये दरवाजा खुला रह गया।
वहाज ने तुम्हारे लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया, पर मैंने भी रजामंदी दे दी। तुमसे तो कुछ पूछा ही नहीं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब ये आओ क्या? ठीक से बताओ बेटा, सारी जिंदगी गुजारनी है तुमने उसके साथ, ऐसे नहीं, खुलकर बताओ। मैं क्या बोलूं अम्मी, जिसमें आपकी खुशी उसमें मैं भी खुश। अम्मी आप मेरे पास सो जाना आज। ठीक है। बस बुर्का पहनती हूँ मैं तो निकलते हैं फौरन। हाँ लो, छुप जाओ इस बुर्के के पीछे। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? कुछ नहीं, जल्दी करो, वो हमसे पहले पहुंच गई तो सारा भांडा फूट जाएगा। डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेट। जीती रहो और आइंदा कभी अपनी माँ पर शक न करना। मैं शुरू से ही जानती थी कि तुम वहाज के साथ ही खुश रहोगी, और देखो ये खुशी तो मैंने तुम्हारी झोली में छीन के डाली है, समझो। अम्मा मुझे माफ कर दे। तुमने क्या किया? ऐसे ही आपको बहुत तंग किया ना, हमेशा आपका दिल तो खाया है।
सारा, सारा बेटा उठ जाओ, अजान हो गई है, वक्त का नमाज निकल जाएगी। उठ जाओ जल्दी, शाबाश। दुरैया, दुरैया, उठ भी जाओ अब। दुरैया, दुरैया, अकेले में नींद नहीं आएगी तो इधर आ जाओ मेरे पास, इधर सो जाओ। नहीं, वो मैं कमरे में ही सोऊंगी। आप दूध पी लेना अम्मा, ठंडा हो जाएगा। पी लूंगी सोने से पहले। अभी पी लेना। फिर वो वहाज ने कहा था कि वो फोन करेंगे, कमरे में जाऊं फिर मैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके फैसले को मानूं। मैं ये शादी कर लूं, लेकिन मुझसे नहीं हो सका। मैं वहाज से शादी नहीं कर सकती माँ। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। मैंने कितनी बार आपको बताने की कोशिश की। मैं आपके इस फैसले में आपका साथ नहीं दे सकी। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। दुरैया, रुको। अरे रुक, रुक किधर गई? बहुत नाम। क्या हो गया आपा? क्या होना है? ये भाग गई थी घर से, वापस आई है अभी।
कैसी बातें करती हैं आप? जो दिल में आता है आप बोल देती हैं। अरे भाई जो बात है मैं वही कह रही हूँ ना। घर से भाग गई थी तो यही कहूंगी कि घर से भाग गई थी। तुम्हारी तरह बेटी के झूठों पर पर्दा तो नहीं डाल रही ना। तुम असगर को बुलाओ, बुलाओ असगर को, मुझे उसके सामने बात करनी है। बल्कि तुम सारा को भी बुलाओ। तू चल यहाँ से, निकल निकल। सारा को बुलाओ, उसी की वजह से हुआ ये सब कुछ। बुलाओ सारा को। हाँ, बस सारा का क्या कसूर है? उसी का कसूर है सब, इसीलिए बात जो होगी उसके सामने होगी। आज मैं फैसला करके रहूंगी। बुलाओ उसे। पापा असगर क्या हो गया? पापा पापा हुआ क्या बताइए तुम? अरे हमीदा तुम कुछ बोलो, क्या 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 टूट गया? आप बताएं तो सही क्या हो? आप बैठे, आप नहीं। अरे मैं तो पहले ही उजड़ी बैठी थी, अब ये और क्या कहर टूट गया मुझ पे। असगर देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, पानी अब सर से ऊंचा होता जा रहा है। तुम बात करो सारा से, पूछो उससे कि आखिर वो चाहती क्या है। बुलाओ उस लड़के को और करो उसे इस घर से रुखसत। वो यहाँ रहेगी तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। पापा इसमें सारा का क्या कसूर है? उसका इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा, क्या कहना चाह रही हो तुम कि मेरी दुरैया जो है वो घर से भाग करके वापस आई है? अरे मैं बता रही हूँ, वो डर के मारे अपनी मासूमियत में चली गई, नाराज होकर गई वो अपनी सहेली के घर। वो वहाज से शादी नहीं करना चाहती। उसको लगता है कि वहाज का दिल अभी भी सारा की तरफ है और उसे डर है कि सारा वहाज को अपनी तरफ माइल करके ही रहेगी। हाँ, तो ये उसका मसला है। सारा के से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उसका कोई वहाज से ताल्लुक है। आप दुरैया से कहें, अगर उसे कुछ डर है तो वो वहाज से बात करे। हमारी जान छोड़ दें आपा, बहुत कुछ हो चुका है हमारे साथ, अब हमें भूलने दे सब कुछ। अच्छा, तुम मेरी जबान पकड़ोगी अब? मैं क्या गलत कह रही हूँ? जो कुछ भी कह रही हूँ ना, मैं भले के लिए ही कह रही हूँ। सारा की दुश्मन नहीं हूँ। वो जो ऑफिस वाला लड़का आया था, बुलाओ ना उसको, सारा का निकाह करो, उससे रुखसत करो। इस घर में रहेगी तो कुछ ना कुछ मसला तो रहेगा। हाँ, तो ये आप दुरैया के लिए क्यों नहीं कर लेती? कर दे उसकी शादी, सारे खदशात खत्म हो जाएंगे, आपके भी और उसके भी। हमें ना बताएं कि हमें सारा के लिए क्या करना है। इसका तुम सुन रहे हो उसकी बातें? अरे मैं सबकी भलाई की बात कर रही हूँ, गलत नहीं कह रही मैं। दुरैया के लिए तो जो ये कह रही है वो मैं करूंगी ही। उसकी शादी तो होगी ही होगी इंशाल्लाह। पर तुम जरा मोहल्ले में मुंह निकाल के तो देखो क्या क्या बातें हो रही हैं। कौन करेगा सारा से शादी? तो बेहतर नहीं है कि तुम जहाँ वो चाहती है वहीं उसे भेज दो, ताकि वो भी खुश रहे और हमारी भी इज्जत रहे। आप मेरी बेटी की फिक्र ना करें, आप बल्कि अपनी बेटी की फिक्र करें। बल्कि उससे ये कहें कि इस तरह घर से नाराज होकर ना किसी और के घर जाके रातें नहीं गुजारते। और उससे ये भी कहें कि हमारे खानदान का ये तरीका नहीं है। देख रहे हो इसे? इसी की शय पे तुम्हारी बेटी शेर हुई है। अरे मेरी बच्ची की मासूमियत में की गई है गलती मेरे लिए ताना बन गई। मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि दुरैया से गलती हो गई है। वो डर गई थी, वो घबरा गई थी। उसकी जिंदगी का सवाल है असगर। उसे डर है कि
वहाज ने अगर इतनी बेइज्जती के बाद दिमाग फिरने की वजह से इनकार कर दिया तो क्या होगा? उसने मुझसे की थी ये सारी बातें, मैंने तो उसे डांट डपट के चुप करवा दिया। देखो ना, जबान तो बंद की जा सकती है पर दिमाग पर तो पैरे नहीं बिठाए जा सकते ना। अब मासूम दिमाग है, उसने क्या सोच लिया क्या पता। माफ कीजिएगा आपा, आप दुरैया से बात करें और उससे कहें कि ये उल्टी सीधी बातें सोचना बंद करे। किस सहेली से मिलने गई थी वो आपा? नौशी से। नौशी? हाँ, पर नौशी की तो शादी हो चुकी है, वो तो अपने ससुराल जा चुकी है। आई भी है वो अपने मैके। मेरी बेटी की फिक्र करना छोड़ दो, तुम अपनी बेटी की फिक्र करो। मेरी बेटी के लिए ना मैं हूं अभी। हाँ, तो मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि मेरी बेटी का जिक्र इस तरह आइंदा मत करें आप। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। नाश्ता बनाऊं आपके लिए? नहीं, चाय ठीक है भी। ऐसे क्या देख रही? देख रही हूँ कितने दिनों बाद आज तुम बहुत रिलैक्स लग रही हो। आपकी चाय। लौना ही मैं ले जाती हूँ। मैं लेके जाऊं? पानी अब सर से ऊंचा होता जा रहा है। तुम बात करो सारा से, पूछो उससे कि आखिर वो चाहती क्या है। बुलाओ उस लड़के को और करो उसे इस घर से रुखसत। वो यहाँ रहेगी तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। अब्बू, चाय।
जीना मरना था हमें यूं ही टूटना बिखरना, गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। मान भी हमें जिस पे इस कदर था, दूर था के जो पास हम सफर था, जब नहीं थी कोई अपनी गलती, क्यों वो हमसे इतना बेखबर था। ये मलाल तो रहा हमारा क्यों नहीं हुआ, हाँ मगर हमें कोई गिला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ एक बेटी के लिए बहुत फख्र की बात होती है जब कोई कहता है कि ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गई। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने हिस्से आया है, ये दर्द जो पराया है। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।